अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा कौन सा है, अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा कौन सा है, तो मैं अपने अकेलेपन का किस्सा सुनाऊंगी, क्योंकि वही अकेलापन था जिसने मुझे खुद से मिलाया, मजबूत बनाया और सिखाया कि सबसे ज़रूरी साथ किसी और का नहीं होता, पहले अपना होता है। हेलो एवरीवन, इस जर्नी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं कि कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम, इनमें क्या फ़र्क होता है, क्या मतलब होता है। जो कार्मिक हैं वो हमारी ज़िंदगी को हेल बना के रखते हैं और उनसे हमें बहुत सारे लेसन मिलते हैं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक रिलेशनशिप में क्या अंतर है, इन तीनों में अंतर क्या है? यह सवाल लाखों लोगों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि तीनों कनेक्शन गहरे और बहुत ही भावनात्मक और जीवन बदलने वाले हैं, आपके जीवन को बदलते हैं। लेकिन इनका उद्देश्य अलग अलग होता है तीनों का। ये तीनों अलग हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कार्मिक रिलेशनशिप। कार्मिक रिश्ता आपको आपकी जो अनहील्ड पैटर्न दिखाने आता है, जो आपके अंदर अनहील्ड पैटर्न है, यानी पिछले जन्म से जो कर्मा आप कलेक्ट करके आ रहे हो, क्रिएट करके आ रहे हैं, उससे आपका कार्मिक रिश्ता बनता है, तोड़ता है, जाता है, वापस आता है। एक इंसान 3 साल से किसी का इंतज़ार कर रहा है, 4 साल से किसी का इंतज़ार कर रहा है, 5 साल से किसी का इंतज़ार कर रहा है। वो आता है, फिर तोड़ता है और फिर वापस चला जाता है, और हर बार वो उसे माफ़ कर देता है। वो मेरा ट्विन फ्लेम है, वो मेरा ट्विन फ्लेम है, इसलिए मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। एक और इंसान एक बार मिला था, एक इंसान एक बार मिला, बस एक बार सब कुछ इतना रियल लगने लगा कि बस ये मेरी दुनिया है, इतना इंटेंस, और फिर वो गायब हो गया। वो मेरा ट्विन फ्लेम था। एक और 7 साल, एक पूरी जिंदगी साथ थी, आज अकेला है और नहीं समझ पाता वो क्या था, क्या मेरा ट्विन फ्लेम, क्या मेरा सोलमेट, क्या मेरा कार्मिक। बस एक कन्फ्यूज़न है, 3 अलग अलग लोग, 3 अलग अलग स्टोरीज, एक ही बर्थ, एक ही डब्बे में, बर्थ एक ही है, जर्नी, और तीनों एक ही बर्थ में बैठे हुए हैं, एक ही डिब्बे में बैठे हुए हैं। और शायद तीनों में से एक भी सही नहीं है। पार्ट 1 में हमने, पहले भी मैंने बहुत सारे बताए हैं इसके बारे में, तो दोबारा से हम फिर लेकर के आए हैं। रनर चेजर और यूनियन। क्या बोला जाता है, आपका रनर चेजर डायनामिक है, उसके बाद आपका रियूनियन होगा, आपको कंफ्यूज किया जाता है, आपको बार बार घुमाया जाता है। आज इस जो ये चल रही है तीनों की ट्रिलोजी जिसको बोलते हैं, इसका एक डीप अंदर तक हम जाने वाले हैं, जिसे आपने शायद जोर से नहीं पूछा, लेकिन जो आपके मन में क्वेश्चन बार बार उठते हैं वो यही है, क्या ये एक्चुअल में मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या ये मेरा कार्मिक है या मेरा सोलमेट है। यह एक बहुत अच्छा जो आपका अपने से क्वेश्चन करना, लेकिन आप खुद से नहीं करते, आप बार बार भागते हैं बाहर, जो आपको बार बार तोड़ता है, फिर जोड़ता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है। एक इंसान 3 साल से उसका इंतज़ार कर रहा है, वो आता है, उम्मीद देता है, फिर सब कुछ छोड़कर चला जाता है, आपको यूज़ करता है, आपकी एनर्जी लेता है, फिर वो गायब हो जाता है।
कुछ समय बाद फिर वापस आता है और हर बार उसे माफ़ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है वो मेरा ट्विन फ्लेम है। इसलिए मैं कहती हूँ 1 साल ब्लॉक रखो और अपने आप को कंप्लीट करो। आपका ट्विन फ्लेम होगा तो उसको 2000% आना ही आना है। कार्मिक होगा तो गायब, हमें ज़रूरत ही नहीं है। सोलमेट आपका ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। सोलमेट आपका टीचर हो सकता है, सोलमेट आपका गुरु हो सकता है, सोलमेट आपकी मदर, फादर, भाई, बहन, कुछ भी, एवरीथिंग, वो कोई भी हो सकता है। क्लियर? तो इसलिए आप 1 साल उसको ब्लॉक करके रखो। कोई भी है आपकी लाइफ में, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी परिस्थिति है, आपसे बड़ी नहीं है। सबसे पहले खुद को पूरा करना है इस जर्नी में। ये आपकी जर्नी है, आपके अंदर की जर्नी है। बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है, बड़ी मुश्किल से वक्त आया है। अगर अभी भी गोल गोल घूमने में उसका टाइम निकाल दोगे, उसके आने का इंतज़ार, उसके जाने का वेट, और फिर रोना, फिर गाना, अगर यही चलता रहेगा तो ये जर्नी आपकी कभी भी कंप्लीट होने वाली नहीं है। क्लियर? आज एक और छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। एक और कहानी, 7 साल, 10 साल या पूरी जिंदगी आप साथ गुजार दी। अब रिश्ता नहीं है, सिर्फ सवाल बचे हैं और आज भी समझ नहीं आता वो क्या मेरा सोलमेट था या कार्मिक था या मेरा ट्विन फ्लेम है। हस्बैंड के लिए भी ये है, पूरी लाइफ उसके साथ निकाल देते हैं। क्या मेरा तो बहुत अच्छा है, किसी किसी का क्या मेरा हस्बैंड कार्मिक है? मेरा तो कार्मिक है, मैं तो फॉरगिव ही नहीं कर पाती उसको। क्या ये सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है? 3 अलग लोग, 3 अलग कहानियां, 3 अलग अलग अनुभव, लेकिन एक ही शब्द ट्विन फ्लेम। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है, हो सकती है तीनों में से एक भी ट्विन फ्लेम ना रहा हो। क्या तीनों भी आपके ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते? ट्विन फ्लेम वास्तव में होते क्या हैं? किस चिड़िया का नाम है ट्विन फ्लेम? जो सब बोलते हैं ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम। रनर चेजर, डायनेमिक, सेपरेशन और रीयूनियन। लेकिन आज इस ट्रिलॉजी के, जो ट्रिलॉजी तीनों की चल रही है, हम उस सवाल का सामना करेंगे जिसे शायद आपने कभी जोर से नहीं पूछा, लेकिन जो हमेशा आपके मन के किसी कोने में मौजूद रहता है। क्या मेरा ट्विन फ्लेम सच में ट्विन फ्लेम है? ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक रिलेशनशिप में अंतर क्या है? आज हम डीप और जाएंगे इसमें। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हर गहरा दर्दनाक रिश्ता, इंटेंस रिश्ता ट्विन फ्लेम हो सकता है? तो आज हम बिना किसी फैंटासी के, बिना किसी इल्यूजन के और बिना किसी स्पिरिचुअल लेवल के इस विषय की सबसे ईमानदार और गहरी अंदर डीप जाने वाले हैं, लॉयल्टी के साथ। क्योंकि कभी कभी हीलिंग की शुरुआत सच्चाई से होती है, यानी ट्रुथ से होती है। तो ट्रुथ क्या है? उस ट्रुथ तक पहुंचने के रास्ते हैं, कुछ रफ रोड, कुछ स्मूथ हाईवे और कुछ जो आपको नई जगह ले जाते हैं। आपके अंदर ही हैं सारे। कोई स्मूथ है, कहीं पे आपके ट्रैफिक है और कहीं हाईवेज बने हुए हैं आपके अंदर ही। लेकिन डेस्टिनेशन हमेशा आप खुद हैं उसकी, कोई अलग नहीं है। सच्चाई ये है इन लेवल से, जब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वह इंसान नहीं, बल्कि वह इंसान आपको कहाँ लेकर के गया। क्योंकि हर रिश्ता, हर कनेक्शन, हर मुलाकात उस सच तक पहुंचने का एक रास्ता है। कुछ रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं, कुछ स्मूथ हाईवे जैसे, और कुछ आपको भटका देते हैं, आप भटके रहते हैं, गोल गोल चक्कर काटते रहते हैं। और कुछ आपको बिल्कुल नई दिशा की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन डेस्टिनेशन हमेशा एक होता है, आप स्वयं, आपके भीतर, यानी आपको भीतर उतरना है। बस आज एक काम करना है, वीडियो सुनने के बाद उस इंसान को याद कीजिए जो इस समय आपके मन में है, और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या इस रिश्ते ने मुझे मेरे और करीब लाया?
क्या आप करीब पहुंचे या मुझसे दूर कर दिया, मतलब मेरी सेल्फ के नजदीक पहुंची या दूर कर दिया। जवाब ईमानदारी से चाहे कल आकर के कमेंट करके जाना, ईमानदारी से जवाब देना। शायद आपके कई वर्षों के कनेक्शन जो कन्फ्यूजन को समाप्त कर दे, क्योंकि अक्सर कार्मिक रिश्ते आपको अपने केंद्र से दूर ले जाते हैं, वो आपकी ग्रोथ होने नहीं देंगे। जो कार्मिक रिश्ते हैं 24 घंटे आपको इल्यूजन में रखेंगे, आपकी ग्रोथ नहीं होने देंगे, टॉक्सिसिटी से भरे रहेंगे और आपको वहीं की वहीं घसीटते रहेंगे। कर्मा, कार्मिक मीन्स कर्मा, पास्ट लाइफ का कर्मा जो आपके साथ चिपक करके आया हुआ है। फॉल्स ट्विन आपके लंबे समय तक, जो फॉल्स ट्विन है वो आपको लंबे समय तक कंफ्यूज करके रखेगा, कंफ्यूजन बना रहेगा आपका। सोलमेट आपको सपोर्ट करता है, हमेशा सपोर्ट करेगा, आपको अपने पास रहने में मदद करता है, आपको आपकी सोल के साथ रिलैक्स देता है वो। और ट्विन फ्लेम वह आपको तोड़ता नहीं, क्योंकि वह आपको दर्द देना चाहता है, वो तोड़ता नहीं है, वो दर्द देना चाहता है। वह आपको इसलिए तोड़ता है क्योंकि झूठी पहचान, जो झूठ आपने एक मुखौटा पहना हुआ है झूठ का, उस सारे झूठ, उस आडंबर, पहचान झूठी, सच्चा स्वरूप सामने लाने में आपकी मदद करता है। और इसी के साथ हमारी यह जो ट्रिलॉजी जिसको बोलते हैं, ये हमारी तीनों की जो ट्रिलॉजी है ये अब पूरी होने पे है। कैसे काम करता है ये ट्विन फ्लेम, क्या है और ये कैसे काम करता है और उसे कैसे पहचाने हम ट्विन फ्लेम को। हमने इन तीनों के ऊपर बात की, लेकिन याद रखिए ये जो तीनों की तिगड़ी है, ट्रिलॉजी है, ये ख़त्म हो चुकी है अब, क्योंकि आपको इनके मुखौटे पता चल गए कि कार्मिक कौन है, सोलमेट कौन है और ट्विन फ्लेम कौन है। लेकिन आपकी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि असली जर्नी हमेशा किसी और तक पहुंचने की नहीं होती, क्योंकि असली जर्नी हमेशा किसी और तक ले करके जाए वो नहीं होती। असली जर्नी अपने आप तो वापस लौटने की, यानी अपने अंदर लौटने की, अपनी सोल को पहचानने की, अपनी वर्थ को पहचानने की है, खुद को पूरा करने की है। अगर इस तिगड़ी के अंदर आपको क्लैरिटी मिल गई है तो पीस आपको मिल रहा है, या सिर्फ एक नया, जिसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव, एक नया प्रोस्पेक्टिव और दे दिया, तो इसे ध्यान से फिर से सुनिए। कार्मिक, सोलमेट, फॉल्स ट्विन फ्लेम या ट्विन फ्लेम, और आपकी जर्नी का अगला कदम क्या है। कार्मिक रिश्ता आपको अनहील्ड, यानी कार्मिक रिलेशनशिप क्या है, अनहील्ड पैटर्न दिखाने के लिए आता है। बहुत आकर्षण और इंटेंसिटी के साथ हो सकता है। आप बहुत, जिसको मोह बोलते हैं, उसको पीछे नहीं छोड़ सकते, आप इतना अटैच हो जाते हैं उस चीज़ से, जैसे वो क्या होता है, पतंगा आग के अंदर चिपका रहेगा, उसको पता है मैं मरने वाला हूँ, फिर भी उसके अंदर चिपका रहता है। ऐसे ही कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, आप उनके अंदर चिपके रहेंगे, ना आपकी ग्रोथ होगी, ना आप आगे बढ़ेंगे, और वो आपको पीछे खींचते रहेंगे सारा दिन, सारा दिन आपको ट्रिगर करते रहेंगे, आपको पीछे खींचते रहेंगे, फिर पीछे खींचते रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे फिर पीछे। ये कार्मिक रिश्ते का बॉन्ड होता है। डिपेंडेंसी, टॉक्सिक जिसको कहते हैं साइकिल, कंट्रोल या इमोशनल रोलर कोस्टर हो सकता है। रोलर कोस्टर आपका चलता रहेगा, आपको रोलर कोस्टर कर किया जाता रहेगा बार बार पूरा दिन। कार्मिक रिश्ते ऐसे होते हैं। और कार्मिक आपका, जिसको आप ट्विन फ्लेम समझे बैठे हैं, वो हो सकता है आपका हस्बैंड, हो सकता है आपके बच्चे हो सकते हैं, इन-लॉज हो सकते हैं, मदर पेरेंट्स भी, जो पेरेंट्स हैं वो भी होते हैं कार्मिक। आपको कोई सबक सिखाकर यह रिश्ता समाप्त भी हो सकता है। वो कोई सबक आपके उसका और आपका कोई पिछले जन्म का जो भी कार्मिक है, जिस दिन ये लेसन कंप्लीट होता है उस दिन वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं। अब सोलमेट की क्या है,
सोलमेट रिलेशनशिप, सोलमेट हमेशा रोमांटिक पार्टनर ही नहीं होता। दोस्त, परिवार का सदस्य, लाइफ पार्टनर या मदर भी हो सकती है, भाई बहन भी हो सकते हैं सोलमेट, एक सेम सोल। इसमें सपोर्ट, कंफर्ट और ग्रोथ होती है। आपकी ग्रोथ होगी, आप आगे बढ़ते रहेंगे। आप स्वयं बन सकते हैं, स्वयं जो मैं हूँ, हु एम आई, मेरी पहचान क्या है, वो आप बन सकते हैं। बेटी बन सकती है, फादर की बेटी हो सकती है, मदर की बेटी, बेटा भी बन सकता है। यह रिश्ता आपको स्थिरता, सुरक्षा और बहुत सारे लेसन देगा, आपको पीस देगा, ग्राउंडिंग करेगा। क्या यह रिश्ता मुझे शांति दे रहा है या सहयोग दे रहा है? अपने आप से पूछते रहें और रिश्तों के बारे में जाने, क्या है मुझे पीस दे रहा है या 24 घंटे मुझे ट्रिगर दे रहा है? किसी किसी की पूरी फैमिली कार्मिक होती है, जैसे अलग अलग ग्रह से आ गए। वो कुत्ते होते हैं, जैसे कोई कहीं से आ गया, कोई कहीं से आ गया, और वो जो एक मतलब जब भी आमने सामने बैठेंगे कुत्ते की तरह भौंकते रहेंगे। बस पूरी की पूरी फैमिली कार्मिक होती है, टॉक्सिक होती है वो। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कार्मिक हो गया और आपका सोलमेट हो गया। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम का उद्देश्य रोमांस नहीं, अवेकनिंग है। यह रिश्ता आपके सबसे गहरे वुंड्स और शैडो सामने लाता है। आपके जितने अंदर के छुपे हुए घाव हैं, शैडो हैं, सेपरेशन, ट्रिगरिंग और इनर वर्क का फेज आ सकता है। आप बार बार स्वयं की ओर लौटते हैं, यानी अपने अंदर उतरते हैं और अपने अंदर जाने के लिए मजबूर होते हैं। हर बार आपको नया पैटर्न दिखाता है। ये जर्नी का केंद्र दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि आपकी ग्रोथ है। और यहाँ भी आप पूछे क्या ये कनेक्शन ने मुझे मेरे असली स्वरूप के करीब पहुंचाया? कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो जनवरी से यानी नवंबर से चल रहे हैं और वो वहीं के वहीं हैं। ये समझ लेना, जो उनका सामने वाला पार्टनर है वो कार्मिक, उनका ट्विन फ्लेम नहीं है, क्योंकि उनकी ग्रोथ ही नहीं है। वो जहाँ थी वहीं की वहीं भटकी पड़ी हैं, अटकी पड़ी हैं। बहुत हैं उनके अंदर, बहुत सी हैं ये। वो जहाँ से चली थी वहीं अटकी हुई हैं, तो वो अपनी जर्नी को ट्विन फ्लेम का टैग दे के बैठी हुई है। और जिस इंसान के वो पीछे लगी हुई हैं वो उनका ट्विन फ्लेम नहीं है, इसलिए उनकी ग्रोथ रुकी हुई है। ध्यान से सुन लेना, जो जो स्टूडेंट है वो वीडियो सुनती अगर हैं तो, जो अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आप वहीं की वहीं बैठी हुई हैं, अटकी हैं, भटकी हैं, वो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। आपका ट्विन फ्लेम आपको पूरी डीप अंदर से डीप क्लींजिंग ला करके और आपकी अवेकनिंग करवाता है। सबसे आसान पहचान, अपने आप से पूछिए यह रिश्ता मुझे मेरे पास लाया या मुझसे दूर कर दिया? आप अपना खुद में, आपको ट्रस्ट ही नहीं है, ना खुद पे ट्रस्ट, ना मेंटर पे ट्रस्ट, ना इनर वर्क पे ट्रस्ट। जिसको ये 3 4 5 चीजें हैं वो समझ लेना उनका जो काउंटर पार्ट है वो टॉक्सिक है, वो ट्विन फ्लेम नहीं है। अगर आप खुद को खोते गए, अपनी सीमाएं भूल गए, बार बार टूटते गए और सीख नहीं मिली, संभव है यह कार्मिक पैटर्न है। अगर आपके अपने सपोर्ट, स्टेबिलिटी और हेल्दी ग्रोथ महसूस की तो सोलमेट एनर्जी हो सकती है। अगर इस रिश्ते ने आपकी पूरी पहचान हिला दी 360, आपको गहरे इनर वर्क की ओर धकेला, आपने जो अभी भी सोचती हैं मैं इनर वर्क लूं के नहीं लूं, करूं के नहीं करूं, ये समझ लेना उनका जो पार्टनर है वो ट्विन फ्लेम नहीं है, क्योंकि उनकी ग्रोथ नहीं होगी, वो घूमती रहेंगी ऐसे। फिर से रिपीट कर दूं, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही, जिन्होंने इनर वर्क लिया हुआ है वो आगे नहीं बढ़ रही, उसी में उलझी हुई हैं। 1 साल हो गया मेरे साथ कनेक्ट हुए भी उनको, नवंबर दिसंबर से चल रही हैं वो। उनकी अगर ग्रोथ नहीं हुई तो जो उनका पार्टनर है वो उनका ट्विन फ्लेम नहीं है, क्योंकि वो आगे बस उसको जब तक उसको नहीं छोड़ेंगी उनकी ग्रोथ नहीं होगी। और जो इनर वर्क नहीं ले रही, नहीं लेती जो इनर वर्क, उनके काउंटर पार्ट भी जो भी है जिनको उन्होंने ट्विन फ्लेम का टैग लगा रखा है, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस अपग्रेड नहीं हो रही। ट्विन फ्लेम कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करता है, ग्रोथ करता है, इनर वर्क लेके स्टेप बाय स्टेप वो अंदर उतरती हैं। तो वो जो जिसके पीछे वो लगी हुई हैं वो उनका ट्विन फ्लेम नहीं है। क्लियर? आज ये भी बात आपकी क्लियर हो गई। अगर इस रिश्ते में आप पूरे हो रहे हैं, आपको एक
आपकी जो पूरी पहचान है वो छिन चुकी है। आपको गहरे इनर वर्क की ओर धकेला जा रहा है, और अंदर जाओ और अंदर जाओ। ट्विन फ्लेम डायनेमिक आपका फिक्स है, ये समझ लो, वो आपका ट्विन फ्लेम डायनेमिक है। महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, क्लोजिंग समराइज करें तो हर इंटेंस रिश्ता ट्विन फ्लेम नहीं होता। जो इंटेंस आपको क्रेविंग, उसके पीछे भागना लगा रहता है, जैसे उनकी ग्रोथ नहीं होगी तो वो ट्विन फ्लेम नहीं है। हर दर्दनाक रिश्ता ट्विन फ्लेम नहीं होता जिसमें बहुत दर्द है, ग्रोथ नहीं हो रही, बस दर्द है, पैसे जा रहे हैं, खराब हो रहे हैं पैसे, कहीं से इनकम सोर्स नहीं है, तो वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। हर सेपरेशन ट्विन फ्लेम नहीं है। हर सोलमेट आसान नहीं है। अंत में लेबल से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आप लेबल दे रहे हो इस तिगड़ी को, तो उस रिश्ते ने आपको कौन बनाया, क्योंकि हर रिश्ता आपको किसी और तक नहीं, खुद को अपने अंदर उतरने के लिए है। क्लियर? तो आज का हमारा यही था कि आपका जो रिश्ता है वो कैसा है, आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कितने डीप उतर रहे हैं, कितना इनर वर्क कर रहे हैं। तो ये आज हमारी कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम की पहचान, ये आज का हमारा टॉपिक था। और होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वो नंबर जो मेरा एक बंद आ रहा है, सब बोल रही हैं, एक्चुअली मैंने रोमिंग ली हुई है, इंटरनेशनल रोमिंग ली हुई है, पर पता नहीं क्यों वो नंबर बंद आ रहा है। तो मैं उसको आज ही, मेरे को किसी ने बताया कि आपका नंबर बंद आ रहा है, क्योंकि अभी तक किसी ने मुझे ये भी नहीं बताया था। तो मेरे तो यही था कि मेरा चल रहा है, मैं तो अपनी रोमिंग लेकर के आई हूँ, तो उसको मैं चालू कर दूंगी। तो इसलिए घबराने का नहीं है, जो स्टूडेंट है कहीं वो घबरा जाए, घबराने का नहीं है, चालू कर लूँगी मैं उसको।